दूसरा पत्रस 2 अध्याय का 4 वचन हम देखेंगे। दूसरा पत्रस 2 अध्याय का 4 वचन। दूसरा पत्रस 2 अध्याय का 4 वचन। ये बार बार मेरे पास ये वचन सिखाने के लिए आ रहा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। और एक बार पढ़ेंगे दूसरा पत्रस 2 अध्याय का 4 वचन। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्वर्गदूत नरक में नहीं है ना। ऐसा बोलते हैं कि नरक अभी तक भरा नहीं है, नरक में अभी तक कोई नहीं है, नरक बस खाली पड़ा हुआ है, अनक्वेंचेबल फायर के साथ भरा हुआ है, ना मरने वाले कीड़ों के साथ भरा हुआ है, लेकिन अभी तक वहाँ पर किसी को भेजा नहीं है। लेकिन यहाँ वचन क्या बताता है? वचन बताता है कि ऑलरेडी नरक के अंदर परमेश्वर ने बंदी बनाकर कुछ स्वर्गदूत जो डिसओबे किए परमेश्वर को, उनको बंदी बनाकर ऑलरेडी रख दिया है, वहाँ पर रख दिया है। और रख दिया है वहाँ तक रखा है जब तक उनको कंप्लीट जजमेंट नहीं दिया जाएगा। देखो ठीक से पढ़ते हैं। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। ओके, तो अंधेरे कुंडों में डाल दिया है, अंधेरे कुंडों में उनको डाल दिया है। और अंधेरा कुंड किधर है? नरक में है। नरक में अंधेरे कुंडों में डाल दिया है। आया समझ में? तो जब न्याय के दिन के लिए कोई विकेडनेस को, कोई दुष्टता को अगर आप पनिश करना चाहते हैं, तो आपने ये कमांड देना है, नरक में अंधेरे कुंडों में तुझे मैं डाल देती हूँ, निकल जा मेरे लाइफ के बाहर। ओके, नासरी यीशु मसीह के नाम में अंधेरे कुंडों में मैं तुझे डाल देती हूँ। मैं तुझे कमांड करती हूँ, मेरे परमेश्वर के स्वर्गदूत इन आत्माओं को ले लो, अपने साथ पकड़कर बंदी करके लेकर जाओ, न्याय के दिन तक अंधेरे कुंडों के अंदर इनको डाल दो। ये तरह से आपने परमेश्वर के इस वचन का इस्तेमाल करना है। जब दुष्ट आत्मा के साथ आप फाइट कर रहे हो, तो प्रधानताएं, प्रभुताएं जो स्वर्गदूत के द्वारा चलाई जाती है, जो मनुष्य उस पावर के साथ फाइट नहीं कर सकते हैं, मनुष्य के पास उनको रिवर्ट बैक फाइट करने की ताकत नहीं है। वो हमारा बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं, हम उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। मनुष्य का लेवल वैसा रखा परमेश्वर ने। लेकिन फिर प्रभु यीशु मसीह के कारण मनुष्य को अधिकार मिल गया है, सामर्थ्य मिल गया है, और परमेश्वर का स्वर्ग का सेना, ओके, जो युद्ध में हमारी सहायता करता है, स्वर्ग का सेना, परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी सहायता करने के लिए जो मौजूद है, हम कमांड कर सकते हैं कि नासरी यीशु मसीह के नाम में इस वचन के अनुसार जो दुष्ट आत्माएं, जो स्वर्गदूत मेरा पीछा कर रहा है, मुझ पर गंदे कामों का प्रधानता कर रहा है, मुझ पर गंदे कामों का गुलामी लगा रहा है, उसके सारे सेना, उसके सारे आत्मा, उसके सारे स्वर्ग की सेना मैं कमांड करती हूँ, मेरे परमेश्वर के स्वर्गदूत बांध ले उनको और लेकर जा, अंधेरे कुंड में उनको डाल दे, बंदी बना दे, न्याय के दिन तक वो वहाँ पर बंदी रहेंगे। ओके, इस तरह से आप उनके ऊपर कमांड डालना चाहिए, डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर ने खुद उनको वैसा सज़ा दिया है। और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जो अधिकार दिए, वो सब अधिकार हम मसीहियों को भी दे दिया है। तो हमको ये अधिकार समझ में आना चाहिए, इस्तेमाल करने का है। ओके, क्योंकि हम स्वर्गदूतों के साथ फाइट नहीं करते हैं, लेकिन हमारे साथ जो हमारी सेवा करने के लिए स्वर्गदूत है, वॉरफेयर एंजल से, गार्डियन एंजल से, हम परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में उनको बोल सकते हैं कि आप इनको अरेस्ट कीजिए, लेकर जाइए और नर्क के अंधेरे कुंडों में इनको
डंप कर दीजिए और न्याय के दिन तक वो वहाँ से बाहर ना निकले। पनिशमेंट के लिए उनको ठहरा दीजिए। आप जब हथियार चलाना सीखेंगे तब मांत्रिक लोग समझ जाते हैं, ओके, जो तंत्र मंत्र शस्त्र उठाते हैं वो समझ जाते हैं, ओके। और जैसे आप कमांड लगाते हो वैसा आपका एटमॉस्फेयर एक्टिवेटेड रहता है, ओके। तो आपका एटमॉस्फेयर एक्टिवेटेड रखना, चार्ज रखना, ये आपका काम है। प्रार्थना से चार्ज होता है, आराधना से चार्ज होता है। आराधना मतलब परमेश्वर के कामों से चार्ज होता है। स्तुति और प्रशंसा के शब्दों से, गीतों से, वचनों से, ऑडियो बाइबल से, रिकॉर्डेड सॉन्ग्स जो रहते हैं उससे, हम खुद गाते हैं, हम खुद बोलते हैं, पोयम की तरह भी हम कुछ बोलेंगे परमेश्वर के वचनों को, तो भी उससे भी हमारा एटमॉस्फेयर चार्ज्ड रहता है। और हमारे पनिशमेंट के लेवल, जिस तरह से हम आत्माओं को पनिशमेंट करते हैं उस लेवल के अनुसार हमारी फाइट मांत्रिकों के साथ बनती रहती है, ओके। क्योंकि उनके पास शैतान बताता है, जैसा हव्वा को शैतान ने बोला, सच में तो अवश्य में नहीं मरेंगे लेकिन तुम परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे, है ना। तो ऐसा ही शैतान भी उनको बताता है कि ये स्वर्गदूत एग्जैक्टली तुमको क्या करने वाले हैं, इनका कमांड तुमको क्या कर सकता है, कहाँ तक तुम्हारी हानि हो सकती है, कहाँ तक तुमको इसका डैमेज हो सकता है, इतना वो बताते हैं। तो उस तरीके से फिर मांत्रिक लोग भी हमको परेशान करते हैं, जानते हुए कि हम कितना परसेंटेज उनके लिए हानिकारक है, ओके। तो वो लेवल उनके, वो उस तरह से ट्रिक से वो अपने आप को हमारे लाइफ के साथ फाइट में बनाए रखते हैं। तो आपको ये बुलेट यूज़ करना है। दूसरे पत्रस का 2 अध्याय का 4 वचन, ये बुलेट की तरह आपने यूज़ करना है।